हमारे पास इंटरेस्टेड लोग ही नहीं आते या हमारी सेल्स ही नहीं हो रही है। हम इतनी एड चलाते हैं, हमारा बजट लगता है, लेकिन ना ही हमारे पास क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं और ना ही हमारे पास जो है वो सेल्स आ रही है। एआई डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए किस तरह से आप लोग 2025 में एज अ फ्रीलांसर, एज अ मार्केटर, एज अ बिजनेस ऑनर, एज अ इंस्टीट्यूट ऑनर आप वर्किंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप किस तरह से बेचना सीख सकते हैं। क्यों मैं आप लोगों को बार बार मेरी हर वीडियो में आप लोग सुनते हो कि बेचना सीखो, क्योंकि देखिए हम जो भी पैसा कमाते हैं कुछ ना कुछ बेच के ही पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। डेली बेसिस पे आप लोग चीजें खरीद रहे होते तो किसी ने आपको बेचा है, पैसे दिए हैं। टूल्स को इस्तेमाल करके किस तरीके से बेचना है, आपने अपनी नीश सेलेक्ट किस तरीके से करनी, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया मैंने आपको बेचना सारा का सारा। ऊपर से आपके सारी की सारी सपोर्ट भी दे दी, आओ भाई सीखने में मसला आ रहा है, हर तरह की सहूलत दे दी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमने प्रोडक्ट बेस्ड जाना है, हमने सर्विस बेस्ड जाना है, हमने किस तरीके से जो नीश सेलेक्ट करते फिर हमारा बायर पर्सोना क्या है, मतलब हमने कहाँ किन लोगों को किस तरह से बेचना है। फ्रॉम योर लाइफ यूनिवर्सिटी में आज आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया है। एआई डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए किस तरह से आप लोग 2025 में एज अ फ्रीलांसर, एज अ मार्केटर, एज अ बिजनेस ऑनर, एज अ इंस्टीट्यूट ऑनर आप वर्किंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप किस तरह से बेचना सीख सकते हैं, आपको इस ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाने वाला है। थोड़ा सा इंट्रो अगर देती चलूं तो ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी में आप लोगों को बेतहाशा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लाइक आप कैनवा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, प्रो लेवल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यूट्यूब अपना मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, वहां से अर्निंग करना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ आपको बेतहाशा ट्रेनिंग्स अगर आप लेना चाहें तो आप ग्रूम यूनिवर्सिटी को आज ही ज्वाइन करें। फ्री रजिस्ट्रेशन है और आप लोग आज से ही फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। लाइव सेशन हमारे होते हैं एआई डिजिटल एडवर्टाइजिंग का, जिसपे लेवल 1 लेवल 2 है, जिसका आप लेवल 1 के लिए आज आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। मैं कौन हूँ? माई सेल्फ माही इकबाल, यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर एंड फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी एंड ग्रूम योर लाइफ मार्केटिंग एजेंसी। माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। एज अ मार्केटिंग एजेंसी ऑनर, एज अ मार्केटिंग यूनिवर्सिटी ऑनर और एज अ कोच, एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोच, जो भी मेरी एक्सपर्टीज रही है, एक्सपीरियंस रहा है, वो ओवरऑल सब मिला के मैंने अपनी ट्रेनिंग के अंदर ऐड किया हुआ है। हम लोग लाइव अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं आप लोगों को वर्किंग करना बता रही होती हूँ कि किस तरीके से जो है आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, अभी आप लोगों में से बहुत सारे बिगनर्स हैं, ऑलरेडी कुछ मार्केटर्स हैं, ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मिक्स ऑडियंस है, लेकिन हम लोग तमाम तब सबको एक साथ जो है लेके चलेंगे। इसी के साथ हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी के भी आप लोगों ने जाके इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे बेतहाशा वीडियो 280 हमारी तकरीबन वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड और बेतहाशा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो फ्री में आप जितना सीख सकते हैं, सीखने वाले बने, सिखाने वाले में कोई मसला नहीं है, आपको मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। एआई डिजिटल एडवर्टाइजिंग इन 2025। एक ही बात बार बार बोलती हूँ, बेचना सीखो, अपना कारोबार स्टार्ट करो, जॉब करें। क्यों मैं आप लोगों को बार बार मेरी हर वीडियो में आप लोग सुनते हो कि बेचना सीखो, क्योंकि देखिए हम जो भी पैसा कमाते हैं कुछ ना कुछ बेच के ही पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। डेली बेसिस पे आप लोग चीजें खरीद रहे होते तो किसी ने आपको बेचा है, पैसे दिए हैं, एंड देन फिर आप कहीं जाके वो चीज जो है ले पाते हो। इसी तरीके से आप भी कुछ ना कुछ दे के, चाहे सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, आप बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो आपको जब तक बेचना ही नहीं आएगा, और अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हो और ऑनलाइन अगर आपको सेलिंग ही नहीं आती, देन आप जीरो पे खड़े हो और आपको ही जीरो अर्निंग आपकी होने वाली है। सोशल मीडिया को हम देखेंगे, सोशल मीडिया के से किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं, रियल टाइम अपनी सक्सेस स्टोरी आपको यहाँ पे बताऊंगी, प्रॉपर रोड मैप आपको बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी लाइव लेने हैं। तो चलते हैं थोड़े से जरा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी जो मैं बताने वाली हूँ आप लोग अपने आप से उसको रिलेट करने वाले हैं। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। अब हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सोशल मीडिया जो है वो सही तरह से यूज ही करना नहीं आता, मतलब अपना 60-70% वो सोशल मीडिया तो यूज करते ही हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल है क्या। हम इस सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ रील्स स्टोरीज के लिए यूज नहीं करते, जस्ट पोस्टिंग के लिए, कमेंट्स के लिए या शेयरिंग के लिए यूज नहीं करते, हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। और आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि
आप जो है ना इतने ऐड देखो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, आप इतना लोगों को शेयर कर दो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ये आपका करियर नहीं है। कोई अगर आपसे पूछे कि आप कौन हो, क्या आपका प्रोफेशन है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं सिर्फ एड्स देखता हूँ, ये मेरा कारोबार है? ये कारोबार नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है ना? तो टाइमिंग से पैसों से ज्यादा जो वेस्ट होता है ना वो टाइमिंग होती है, कि अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो पैसों की जाया होने से ज्यादा तक नुकसान जो है ना आपका टाइम वेस्ट होने से होता है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं, बट वो सही तरीके से कैंपेन लाइव नहीं कर सकते। ठीक है ना? उनका कोई ना कोई बिजनेस है और वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हम जो है वो लाइव कैंपेन चलाएं, पूरी दुनिया में हमारा ऐड दिखे, या कोई भी स्पेसिफिक कंट्री है वहां पर हमारा ऐड दिखे, या कोई भी स्पेसिफिक सिटी है वहां पर हमारा ऐड दिखे। तो आप लोग सही तरीके से कैंपेन नहीं चला पा रहे। या तो आप में से बहुत सौ को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि चलो हम कैंपेन भी चला लेते हैं लेकिन हमारे पास क्वालिफाइड लीड्स ही नहीं आती, हमारे पास इंटरेस्टेड लोग ही नहीं आते, या हमारी सेल्स ही नहीं हो रही है। हम इतनी एड चलाते हैं, हमारा बजट लगता है, लेकिन ना ही हमारे पास क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं और ना ही हमारे पास जो है वो सेल्स आ रही है। और मेजोरिटी का जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है कि भाई कमाना तो चाहते हैं। देखिए इस टाइम जितने लोग बैठे हैं ना, इस टाइम सबकी नियत एक ही है, किसी को ये शौक नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग तो मुझे जानते भी नहीं है। ठीक है ना? तो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, आप लोगों का इंटरेस्ट ये है कि यहाँ से हमें कुछ ऐसा कुछ क्लू मिल जाए, कि कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जिससे हमारी अर्निंग शुरू हो जाए। ठीक है? कोई हमें रोड मैप पता चल जाए कि आखिर स्टार्ट करना कहाँ से है। सारे लोग बोलते हैं ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन काम करो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तमाम चीजों को आज हम कवर करेंगे। और आप में से फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ उल्टे सीधे तरीके अपना के और कहते हैं कि भाई चलो हमें 4 पैसा मिल जाएगा और इससे हमारी अर्निंग हो जाएगी। तो वो अर्निंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप बर्बाद कर रहे हो अपना टाइम भी और अपना पैसा भी। ठीक है ना? इस पे मैंने बड़ी वीडियोस बनाई, मेरी फ्री वीडियोस अगर आप जाओ देखो, मेरे फेसबुक पे भी माही इकबाल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, फेसबुक की, इंस्टा की भी और यूट्यूब चैनल भी। तो आप वहां देखेंगे कि किस तरीके से आजकल की जो जनरेशन है ना अपना पैसा और टाइम बर्बाद कर रही है, और लोग जो है ना सिर्फ अपने व्यूज के खातिर और अपने चंद उसके खातिर आज की जनरेशन को गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। भाई उनको प्रॉपर स्किल सिखाओ ताकि आप प्रोफेशनली वर्क कर सको, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी आप जाके काम कर सको, और प्राउडली आप बोल सको कि आप मार्केटर हो, डिजाइनर हो, डेवलपर हो, कोई एक प्रोफेशन तो आप एटलीस्ट चूज करो। तो अगर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना, तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुने। अब ये कि हम पहले ये समझते हैं कि आखिर एआई एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर क्या है। ये तो प्रॉब्लम हम में से सारे फेस कर रहे हैं। ठीक है? किसी को अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, किसी की कैंपेन नहीं आ रही, किसी की सेल्स नहीं आ रही, किसी को पता ही नहीं है कि भाई जाना किधर है, और किसी को सोशल मीडिया पे पूरा दिन निकालना है लेकिन उसको सही से यूज ही करना नहीं आता। तो अब मेरी बात ध्यान से सुने कि कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं ऑनलाइन, कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन सारे के सारे कनेक्टेड हो। अब इसका फ्यूचर क्या है, किस तरीके से जो है हम लोग एआई एडवर्टाइजिंग को लेके अपना 2025 में, मतलब देखिए 2025 जो है ना टोटली गेम चेंजर है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें जो है ना वो चेंज हो चुकी। इवन कि हम लोग जो फेसबुक, गूगल एड्स और टिकटॉक एड्स चलाते थे, पूरा का पूरा उन्होंने निजाम ही उल्टा कर दिया। ठीक है ना? जिसका जो मैं 2024 मैंने कैंपेन सेट की हुई थी, वो आस्ता आस्ता पूरा एल्गोरिथम चेंज हो चुका है, और बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने चेंज किया। हमारी इवन के दिसंबर के एंड की जो हमारी कैंपेन्स थी वो बिल्कुल उसका रिजल्ट जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अच्छी भली कैंपेन चलते चलते जो है वो एकदम से खराब हो गई। तो क्या? क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज हुई है। क्या क्या चेंज हुआ है वो तमाम चीजें हम इस ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे, बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बहुत सारे अपने क्लाइंट्स की डिटेल बतानी है, उनके अकाउंट्स दिखाने, तब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो क्या चीजें जो है एआई एडवर्टाइजिंग या एआई ने चेंज कर लिया, वो काम जो बार बार रिपीट होने वाले होते हैं वो खत्म होने वाले। एआई ने काम आसान कर दिया। आपको कंटेंट लिखना है, आपको इमेजेस बनानी है, मिनटों में कंटेंट बनता है। अगर आपने पूरे महीने का कंटेंट लिखना है ना, आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट लिखोगे, वो मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे लिखना है। आप एक प्रॉम्प्ट लिखोगे, आप पूरे महीने का बना बनाया कंटेंट आपके पास आ जाएगा। कोई काम आपको बार बार रबावर करना है, आप ऑटोमेशन पे लगा दोगे, वो काम ऑटोमेटिक खुद ही होता रहेगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हो ऑटोमेटिक। अब पहले हम मैनुअली एक एक घंटे लगाते थे, 2-2 3-3 दिन लगाते थे उसको। अब हम लोग तमाम चीजें ऑटोमेशन पे जा चुकी है। मतलब ये कि
जो काम इंसान करने में 3 से 4 दिन लेता था, एआई ने सोशल मीडिया के अंदर आके वो काम जो है मिनटों में कर दिया है। आप लोग अब एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, एक लाइन लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, उससे इमेज जनरेट हो जाती है, टेक्स्ट लिखते हो वीडियो बन जाती है, टेक्स्ट लिखते हो पूरा पूरा कंटेंट आर्टिकल वो लिख कर आ जाता है। अकाउंट आप लोग कैंपेन वगैरह चला रहे हो वो टोटली ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइज हो रही है, ऑटोमेटेड वो बूस्ट हो रही है। तो किस तरीके से हो रहा है ये तमाम चीजें अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, गूगल एड्स, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ये तमाम ट्रेनिंग जो है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजिंग हम इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत डिटेल में कवर करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इन प्रोफाइल को, हम इन अकाउंट्स को यूज करते हुए क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आपका क्या फ्यूचर है। मतलब ये कि चलो हमें समझ में आ गई एआई एडवर्टाइजिंग जो है इसका बड़ा स्कोप है और आने वाला 2028 तक भी मैं अभी आपको मैं पूरा पर गूगल ट्रेंड भी, अगर आप जाके सिर्फ गूगल ट्रेंड में जाके एडवर्टाइजिंग भी लिखे ना तो आपके सामने पूरा ट्रेंड आ जाएगा कि 2028 तक एडवर्टाइजिंग जो है वो किस लेवल पे जा रही है, ग्राफ किस सूरत पे जा रहा है, मैं भी आपको लाइव भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपका क्या फ्यूचर है। आप अगर एडवर्टाइजिंग सीखते हो, चलो एडवर्टाइजिंग का तो फ्यूचर है, आपका क्या फ्यूचर है। अब आप लोग एडवर्टाइजिंग अगर सीख जाते हो, आप लोग तमाम सोशल मीडिया की चीता बन जाते हो, तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अब आप लोग अगर एज अ बिजनेस ऑनर काम करना चाहते हो, जिस तरह मुझे था कि भाई मैंने तो एज अ बिजनेस ऑनर ही काम करना है, तो मैंने किसी की जॉब नहीं करनी है, एटलीस्ट मैंने एज अ खुद अपना बिजनेस रन करना है, तो मैंने सर्विस बेस्ड बिजनेस चूज किया, अपनी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की ग्रूम योर लाइफ के नाम से। अब आप लोग देखो, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड जाना चाह रहे हो, ठीक है, आप में से बहुत सारे हैं जो स्टिचिंग बहुत अच्छी कर सकती हैं या स्टिचिंग बहुत अच्छे कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों करते हैं, पेट का बिजनेस है, आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग जो है कुकिंग सिखा सकते हो, आप लोगों ने फूड का काम करना है, मतलब इतने सारे बिजनेस हैं, बैग्स बेचने, शूज बेचने, ज्वेलरी बेचनी है, हैट्स बेचनी है, कपड़े बेचने हैं, कुछ भी बेचना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करनी है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी बहुत डिटेल में कि आपने नीश कैसे फाइनल करनी है। लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट आपको पता चले कि आप लोगों का इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। अगर तो प्रोडक्ट में नहीं है, आप अपने आप को देखो, देखिए आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं हूं, अब मुझे मार्केटिंग आती है, अब मार्केटिंग के अंदर मेरे पास 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। अब अगर मेरे सामने कोई क्लाइंट आता है और मुझसे सवाल करता है तो बड़ा कॉन्फिडेंटली मैं उसको आंसर कर सकती हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो और मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि मैं सिखा क्यों रही हूँ, मुझे आता है तो मैं सिखा रही हूँ, मुझे नहीं आता होगा तो मैं आपको 2 लफ्ज भी नहीं बोल सकती। यही चीज जो है आप लोगों की है, उसमें भी अब आपके पास भी कोई स्किल होगी, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ट्यूशन से बहुत अच्छी पढ़ा सकते होंगे, मैथ्स अच्छी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी पढ़ा सिखा सकते हैं। तो आप लोग अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने मेरी यूनिवर्सिटी मैंने पूरी बनाई हुई, इस तरीके से आप अपनी बना सकते हो, आप अपना इंस्टीट्यूट रन कर सकते हो। आप स्टिचिंग बहुत अच्छी सिखा सकते हो, ऑनलाइन स्टिचिंग की क्लासेस देना स्टार्ट कर दे। आप बहुत अच्छी कुकिंग और बेकिंग सिखा सकते हैं, ऑनलाइन अपनी बेकिंग का काम शुरू कर दे, ऑनलाइन आप अपनी कुकिंग क्लासेस देना शुरू कर दे। आप इंग्लिश अकेडमी ओपन करना चाहते हैं, आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे इनफैक्ट स्टूडेंट्स हैं जो कुरान अकेडमीज ओपन की हुई है और वो बाहर के ममालिक में एड रन कर रही हैं, और बाहर के बच्चों से, जहां पे यहाँ पे 4,000 5,000 बच्चों से लेते हैं, वहां पे वो $100 फी बच्चा चार्ज कर रही है। इसी तरीके से बेहतरीन हम सफर, आजकल मैरिज ब्यूरो बड़ा ट्रेंडिंग पर चल रहा है, आज कभी आपने देखा होगा, मोस के नाम है, आई थिंक मोस नाम है, किस तरह कुछ नाम है, तो वो कितना ट्रेंड पे जा रहा है। क्या मैरिज ब्यूरो है, ऑनलाइन वो लोग रिश्ते करवाते हैं। अगर आप लोग रिश्ते करवाते हैं, आपको कोई बिजनेस है इस तरीके का, तो आप उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। आपको ब्यूटिशियन मेकअप अच्छा करना आता है, भाई आप सिखा सकते हो, आपको लगता है सिखाओ, ऑनलाइन ऑनलाइन सिखाना शुरू कर दो। अगर पार्लर है तो अपना पार्लर खोल लो, उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करो, क्लाइंट आपका ऑनलाइन देख के आपके पास, आपके क्लिनिक तक आए, आपके पार्लर तक आएंगे। आप डॉक्टर हैं, आप कोई भी क्लिनिक है आपका, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, कुछ भी है, आप अपना ऑनलाइन सेटअप भी कर सकते हैं। मेहंदी आपको लगाना आती है, मेहंदी के लिए आप ऑनलाइन जो है वो इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, सिखाना चाहो तो सिखाओ, लगवाना चाहो तो आगे लगाओ। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉपर इंस्टीट्यूट किस तरीके से होगा वो आप इस ट्रेनिंग में सीखोगे। लेकिन अभी सिर्फ आप लोग अपने माइंड में लेकर आओ कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आपकी नीश क्या हो सकती है, मतलब काम वो चूज करो जो जिसमें दिल खुश हो।
दिल खुश ना हो तो वो काम तो करना ही मत ना, क्योंकि मुझ जैसा बंदा अगर मेरा किसी चीज में दिल नहीं लग रहा और मुझे कोई जबरदस्ती बोले कि ये काम करना है, तो मैं तो छुरी से चला दे, मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करना। तो ये हर एक की नेचर होती है कि जब तक पर्सनली बंदे का मूड ना हो ना तो वो नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पर हो गई कि अच्छा भाई मैम हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए तो अगर प्रोडक्ट के साथ जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो हमें लेना पड़ेगी। चलो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप लोग बिना पैसा लगाए भी प्रोडक्ट लेके बेच सकते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप कहते हो नो मैम हम प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना चाहते, आप कहते हो कि नो मैम हमारा कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं हम ओपन कर सकते क्योंकि कोई ऐसी स्किल ही नहीं है, या हम टीचर ढूंढें फिर हम चलाएं, तो वो हम उसकी तरफ भी नहीं जा सकते। तो मार्केटिंग आपने सीख ली, मैंने जब आपको फेसबुक एड चलाना सिखा दिए, मैंने आपको ये बता दिया इंस्टाग्राम पे किस तरह से आप चीता बन के घूम सकते हो, क्लाइंट लेकर आ सकते हो, मैंने आपको गूगल की एडवर्टाइजिंग बता दी, मैंने आपको टिकटॉक की मार्केटिंग सिखा दी, मैंने आपको लिंक्डइन की मार्केटिंग सिखा दी, मैंने आपको पिंटरेस्ट की मार्केटिंग सिखा दी, मैंने आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखा दी। तो अब आपको ये तमाम प्लेटफॉर्म समझ आ गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ये दुनिया चल कैसे रही है। इस टाइम देखिए दुनिया जो ना अगर देखा जाए तो ऑनलाइन ही चल रही है। 80% बिजनेस जो है, 80 बल्कि मैंने कम ही बोल दिया, 90% बिजनेस मूव हो चुका है ऑनलाइन। तो दुनिया चल किस तरीके से रही है अब आपको समझ पड़ गई है। अब आपने क्या करना है, या तो आप लोग जो है अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दो। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर आप कोई भी एक स्किल चूज कर लो। आप मार्केटिंग, अब आप मार्केटर हो ना, तो आप, मैं आपको बताऊंगी लिंक्डइन पे जाके किस तरीके से क्लाइंट अप्रोच कर सकते हो, ऑर्गेनिकली तरीके मैंने आपको बताने, और खुद अपनी एडवर्टाइजिंग, आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करो जिस तरह मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, एज अ ट्रेनर भी आप काम कर सकते हैं, किसी बिजनेस को अगर आप कंसल्टेंसी देनी है आप वो भी कर सकते हो। एज अ एफिलिएट काम कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जो एफिलिएशन को प्रोग्राम जो है वो अनाउंस करते हैं। हमारा ग्रूम योर लाइफ का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप कहीं और नहीं चाहते, आप यही हमारे साथ मेरे जूनियर डिजिटल मार्केटर की तरह काम कर सकते हैं हमारे साथ। तो आप हमारे जूनियर डिजिटल मार्केटर बन के भी काम कर सकते हैं। 50% आप जो है ना हमारे साथ कमीशन पे काम कर सकते हैं, पैसे कमाओ, आराम से पैसे कमाओ, सीख भी लिया, कमाना भी शुरू कर दिया, देन उसके बाद एक्सपीरियंस गेन होता गया, अपना और बिजनेस शुरू करो। मैं तो आपको बाउंड नहीं करती कि नहीं आपने जिंदगी भर यहीं रहना है, नहीं, जिंदगी भर कोई नहीं रहता, हर एक का आगे बढ़ने का जो है वो हक भी है और बनता भी है, असूल भी यही बनता है कि पूरी जिंदगी 20,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए पे नहीं गुजारी जाती। आपके एक्सपेंस बढ़ते ही हैं तो आपके अखराजात जब उस हिसाब से होते तो फिर आपको अपनी जो है अर्निंग भी बढ़ाना पड़ती है। या आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हैं। क्या है ये ड्रॉप सर्विसिंग, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग जस्ट क्लाइंट हंट करते हो, फ्रीलांसर से काम करवाते हो, अपना कमीशन रखते हो और इसी तरीके से अपना काम चलाते हो। तो सर्विस बेस्ड मतलब आपको अब सर्विस आती है, अब आपको मार्केटिंग आती है, या तो आप मार्केटिंग कर करके जो है ना लोगों से पैसे देखिए, अगर आप मार्केटिंग करो, किसी का फेसबुक एड भी चलाते ना 25-30 हजार रुपए कहीं नहीं गया पाकिस्तान में। और अगर आप पाकिस्तान से एड बाहर के लोगों को, यूएसए के क्लाइंट में काम कर रहे हो या यूके के साथ काम कर रहे हो, तो आप $250 से आराम से इजीली स्टार्ट करते हो। $500, $1,000, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर कि आप किस लेवल की आपने जो है वो सीखी हुई, कितनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब यहाँ बात करते हैं कि हम सीखने क्या वाले हैं। चलो भी अच्छा, ये समझ में आ गया कि जो प्रॉब्लम्स थी हमें वो समझ में आ गया, थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया कि हाँ भी हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स थी। दूसरा फिर हमने ये भी देख लिया कि भाई हम लोग जो है किस तरीके से जो है ना एडवर्टाइजिंग अगर हम चूज करते हैं अपना करियर, तो हमारा फ्यूचर क्या है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हमारे पास काफी स्कोप नजर आता है कि हम लोग तो वही, अगर हम आगे जाते हैं तो हम अपनी जब कोर्स भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम यही सकते हैं ना कि इसका स्कोप क्या है आगे। तो अगर हम एडवर्टाइजिंग चूज कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि इसका स्कोप क्या है। अब स्कोप मैंने आपको बता दी कि इतनी ज्यादा आपके सामने ऑप्शन रख दिए कि भाई बिजनेस करो, बिजनेस के आगे इतना बेशुमार आपके सामने ऑप्शन है, कोई भी एक चूज कर लो। चलो अच्छा वो नहीं करना, इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाओ, इंस्टीट्यूट के अंदर इतने सारे ऑप्शन बता दिए, उसमें से चूज कर लो। चलो अच्छा वो भी नहीं चूज करना, चलो भाई आप अपनी मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर चले जाओ, उसके अंदर भी मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए। अब काम करने वाला बंदा होना चाहिए, ऑप्शन बेतहाशा है। ठीक है, ऑप्शंस बेतहाशा हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा चलो मैम हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया, आप में से बहुत सारे, किसी ने बोला कि भाई मैं अपना कपड़ों का ब्रांड मैंने बनाना है, किसी ने बोला मैंने शूज का ब्रांड बनाना है, किसी ने बोला मैं मेहंदी का जो है इंस्टीट्यूट ओपन करूंगी, किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट, लेकिन अपना अपना दिमाग चला ले। किसी ने कहा कि भाई मैं एज एफिलिएट काम करूंगा, पहले पहले थोड़ी सी एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन उसके बाद मैं उसी पर्टिकुलर बिजनेस की सर्विसेज देना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा स्मार्टली भी बंदा सोचता है ना। तो अब ये बताएं कि हम इस ट्रेनिंग में क्या क्या सीख सकते हैं जिसके बाद जो है हम इस चीजों के काबिल भी हो जाए।
अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको प्रॉपर जो है नीश सिलेक्शन में हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, पूरा रोड मैप दे सकती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी नीश को सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि मैंने 4 आपके डब्बे सामने रख दिए और मैंने कहा इसको चारों से पसंद कर लो, नहीं, आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है कि हाँ भाई मुझे किसके साथ जाना चाहिए, कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। गूगल ट्रेंड के जरिए हम देखेंगे कौन सा बिजनेस सिस्टम ट्रेंड पे अगले 5 साल इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, तो हम उस बिजनेस के साथ जाएंगे। ये ना हो कि अभी हम कुछ ऐसा बिजनेस चूज कर ले, पता चले अगले साल इसका ट्रेंड ही खत्म हो जाए। होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं, इतनी हाइप क्रिएट होती है, 4-5 महीने बहुत बिकता है, उसके बाद एकदम से वो फ्लक्चुएट हो जाती है, उसकी कीमत डाउन हो जाती है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। क्यों? उसके टक्कर पे दूसरी प्रोडक्ट आ जाती है। अब जो आपने पैसा लगाया वो तो वेस्ट हो गया ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमने प्रोडक्ट बेस्ड जाना है, हमने सर्विस बेस्ड जाना है, हमने किस तरीके से, जो नीश सेलेक्ट करते फिर हमारा बायर पर्सोना क्या है, मतलब हमने कहाँ किन लोगों को किस तरह से बेचना है, हमारी ऑडियंस कौन है। क्योंकि जब तक हमें जो बेचना है वो हमें ना पता हो और किसको बेचना है वो हमें पता ना हो, तो हम लोग कंफ्यूज ही रहेंगे और बस बैठ के देखते ही रहेंगे कि भाई करें तो करें क्या, और एंड में हम कहते हैं भाई बेकार है, कुछ ही नहीं होता। फिर हम आखिर में 20,000, 30,000, 40,000 की जॉब मिल जाती है, कुछ भी वही करते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो है ना पागलों की तरह काम कर रहे होते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि जो मेहनत हम दूसरे के कारोबार में कर रहे हैं और उसके बिजनेस को हम इतना बढ़ा रहे हैं, यही मेहनत अगर हम अपने कारोबार में कर लें, यही दिमाग हम अपने कारोबार पे लगा दें, तो हम अपने आगे 10 लोगों को काम पे लगा सकते हैं, ठीक है ना, और हम अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ आपकी जो है ना बिजनेस ओनर वाली मेंटालिटी होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी स्टार्टिंग से ही नियत ये हो कि भैया हमने जॉब करनी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा सोशल मीडिया, जो मेन चीज है कि इस ट्रेनिंग के अंदर हम कवर करने वाले हैं तमाम सोशल मीडिया। मतलब एक ही ट्रेनिंग है, आप लोगों को फेसबुक के लिए, टिकटॉक के लिए, लिंक्डइन के लिए अलग अलग नहीं जाना। इस एक ही ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि फेसबुक से हम लोग किस तरह से ओवरऑल एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल अपने प्रोफाइल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, लिंक्डइन, टिकटॉक। अभी मैं आप लोग को प्रॉपर स्केड्यूल बताऊंगी, जो हमारा स्केड्यूल रेडी हुआ है, तो वो जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है ना हम ये तमाम चीजों को लेके चलने वाले हैं। अब इसी के साथ अब सोशल मीडिया तो हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एआई का इस्तेमाल भी तो करना है हमने, कि हम सोशल मीडिया पे तो ऑलरेडी कैंपेन वगैरह चला रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या न्यू है कि हम लोग स्मार्टली वर्क कर सके। देखिए, स्मार्टली वर्क में क्यों कहती हूँ, बार बार टूल्स का इस्तेमाल में क्यों कहती हूँ। जिस तरह अब मैं थी ना, मुझे भी 3-4 दिन पहले डिजाइनर की बेहद जरूरत थी। मतलब डिजाइनर्स हमारे पास हैं, तो हमें एक्स्ट्रा डिजाइनर चाहिए था, काम का लोड ज्यादा था और हमें एक्स्ट्रा डिजाइनर चाहिए था। मेरे पास जब पोर्टफोलियोज वगैरह आई, तो अब मैंने किसको डिसाइड किया, मैंने किसको फाइनल किया, जो था ना वो प्रॉपर एआई का यूज करते हुए मुझे इमेजेस वगैरह बना के उसने दिखाई, और एक जो था वो अपने वही पुराने तरीके से चल रहा था। मुझे पता था इसने एआई से बनाया है, लेकिन बनाया इतने प्रोफेशनल तरीके से कि दिल खुश हो गया, ठीक है ना। दूसरे ने भी काम किया, लेकिन उसने उसी काम को 3 दिन लगा दिए, लेकिन जो पहला वाला था उसने मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर बना के दे दिया। तो दोनों में से एज अ बिजनेस ओनर मैं किसको चूज करूंगी, मैं उसको चूज करूंगी जो मेरा काम जल्दी करेगा, ठीक है। देखिए, एज अ बिजनेस ओनर ना, आप जब काम करते हो तो आपका एक एक घंटा बड़ा कीमती होता है, एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। हम तो बहुत सौ को मैंने देखा है कि वो कोई अगर काम नहीं हो रहा तो रिलैक्स होकर सो जाती है, मुझ जैसी को तो नींद ही ना आए जब तक मेरा काम कंप्लीट ना हो जाए। तो जब आप एज ए बिजनेस ओनर काम कर रहे होते हो ना, तो आपका एक एक घंटा बड़ा कीमती होता है। आप कहते हो कि भाई काम जो मेरा 3 दिन में हो रहा है, भाई 3 अगर मिनट में कोई करता है ना, तो मैं मुझसे डबल ट्रिपल पैसे ले लो, लेकिन काम मेरा स्मार्टली करो। तो यहाँ पर आप लोगों को स्मार्टली काम सिखाना कि कम टाइम पे ज्यादा काम कैसे कर सकते हो। अब इसका फायदा आपको क्या होगा, जब आप एआई के जरिए डिफरेंट चीजें सीखोगे, तो अब इससे क्या फायदा होगा कि अगर आप एक मार्केटिंग है ना, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का एड चला रहे हो, फेसबुक एड चलाने के लिए आप पोस्टिंग वगैरह भी बना रहे हो, आप स्केड्यूल भी कर रहे हो, आप उसकी एड को भी अपना ऑप्टिमाइज करना है, आपने टारगेटिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, सारी चीजें आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अब उसमें टाइम लग रहा है, उसमें 6-7 दिन लग रहे हैं। वही चीज अगर आप स्मार्टली करते हो, आप एआई टूल का यूज करते हो और उसके बाद वो करते हो, वही काम आपने एक दिन में कर लिया, आपके पास टाइम बचा ना। अब आपके पास जो काम 7 दिन में हो रहा था वो आपने एक दिन में कर लिया, 6 दिन बचे ना। अब 6 दिन में आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, नए क्लाइंट के साथ।
तो आपको यहाँ पे फायदा क्या होता है कि महीने में अगर आप 5, आपकी कैपेबिलिटी कि आप सिर्फ 5 कस्टमर्स को जो है वो डील कर सकते हो, जब आप स्मार्टली वर्क करते हो तो यहाँ पर आप 5 के बजाय 10 लोगों को डील कर सकते हो, 10 क्लाइंट टॉक कर सकते हो। जहां पर आप 1 लाख कमा रहे हो, अगर आप एक क्लाइंट से मैं कहती हूँ 25,000 भी ले रहे हो, 25,000 तो खैर बहुत कम बताए हैं मैंने एक एवरेज बताया है, तो अगर आप 25,000 भी ले रहे हो और 5 क्लाइंट आपके पास है तो एक 25 तो आपको यहीं पर ही बन गया, ठीक है ना। और अगर आप यही चीज जो है आप 10 क्लाइंट अगर हो जाते हैं तो आप उसको डबल कर लो, कितने हो गए आपके 250 तो आराम से हो गए। तो इस तरीके से आप 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना में कमाना अब बड़ी बात नहीं है, बस आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपने किस तरीके से जो है ना अपने एक प्रॉपर प्लान, सब जाहिर सी बात है न्यू ईयर शुरू हुआ, सबने अपने अपने कैलेंडर बनाए होंगे, मैंने भी बनाया कि जनवरी में मैंने क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, बाकी अल्लाह का हुक्म है। लेकिन अपनी तरफ से प्लानिंग की है कि भाई ये बिजनेस है, इस बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, इस महीने में इतना काम करना है, इस महीने में इतना करना है, इस महीने में इतना करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी सबने अपनी कैलकुलेशन तो की होगी ना, अपना कैलेंडर पूरा सेट किया होगा। तो ये चीज होती है कि आप जब कोई बिजनेस शुरू करते हो और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करते हो तो 100% वो ग्रो होता है, ठीक है ना। अब पेड के साथ साथ ऑर्गेनिकली भी मैं अगर आपको बता दूं कि आपने क्लाइंट को हंट कैसे करना है, आप सोशल मीडिया की स्ट्रेटजीज में आपको बता दूं कि गूगल मैप पे हम जाके क्लाइंट को किस तरह से हंट कर सकते हैं, हम लिंक्डइन के जरिए किस तरह से क्लाइंट को लेकर आ सकते हैं बिना एक पैसा लगाए, हम किस तरीके से, हाँ उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब पेड एड में क्या होता है कि मैंने जस्ट एक कैंपेन चला दी और मैं बेफिक्र हो गई, 24 घंटे के अंदर अंदर जो मेरे पास क्लाइंट्स की लाइन लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिकली में मुझे खुद बैठ के सारा कुछ करना होगा, लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ऑर्गेनिकली ही जाऊंगी ना। तो मैं आपको जब ये भी बता देना है कि भाई ऑर्गेनिकली भी आप लोग क्लाइंट को किस तरह से हंट कर सकते हो, उसकी स्ट्रेटेजी कि आपने किस किस तरीके से जो है अपने क्लाइंट को आपने हंट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर बोल दूं कि आप लोगों को इंटर्नशिप भी दी जा रही है, लाइक आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है देन आपका जो है इंटर्नशिप पीरियड शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मजे की बात एक और बताती हूँ आपको, हमारे जो कोर्स है ना वो डेली क्लासेस होती है, उसमें गैप नहीं होता, डेली क्लासेस होती है, सैटरडे संडे आपकी असाइनमेंट हुआ करेगी और वो असाइनमेंट जो है ना वो आपको बताई जाएगी एंड देन उसके बाद फिर आपका जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा देन आपका इंटर्नशिप शुरू होगा, जिसमें आप लोग ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी या माही इकबाल के जूनियर डिजिटल मार्केटर इंटर्न के तौर पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हमारे पास आता है ये सर्टिफिकेशन। अब अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं तो सर्टिफिकेट आपको मिलता है प्रॉपर वेरीफाइड आईडी के साथ। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है सर्टिफिकेट है जिसपे प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस मेंशन होगा कि आपने जो है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के साथ जो है आपने सर्टिफिकेट तो सॉरी कोर्स तो कंप्लीट किया ही किया है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉपर, आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और डेडलाइन दी जाएगी कि इस डेडलाइन के अंदर ये टास्क आपने कंप्लीट करना है और सबमिट करना है और प्रॉपर एक दिन होगा जिसमें आपने वो प्रेजेंटेशन देनी होगी मुझे सामने लाइव वो प्रेजेंटेशन देनी होगी और देन उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट के अंदर आपका एक्सपीरियंस मेंशन हुआ होगा और आपकी वेरीफाइड आईडी होगी कि आप कहीं पे भी जाके और कोई अगर आपके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन भी करना चाहे तो इजीली जो है वो कोड को देख के वेरिफिकेशन जो है वो कर सकता है कि आपने प्रॉपर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारे से जो है एज ए डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो कंप्लीट की हुई है, कोई ऐसे ही आप चलते चलाते नहीं आते। सपोर्ट की अगर बात की जाए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मैम बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग देते ही हैं लेकिन बीच में जो है ना चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं, सपोर्ट नहीं होती, क्या करें, किस तरीके से करें। हम लाइव सेशंस जो है ले नहीं सके थे और फिर उसके बाद जो है ना कोर्स खत्म हो गया, फिर उसके बाद कोई जवाब ही नहीं देता, कोर्स खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? अब मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर सकती हूँ एज अ ऑनर जो है ना, अब ये मेरे पास जो है ना मैं कहती हूँ पावर एक तरह से कह सकते हैं कि है कि चलो मैं अपनी मर्जी से चीजें उसमें ऐड और रिमूव कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में क्या चीजें ऐड की जो कि मेरे स्टूडेंट के लिए बेहतर हो सके, उसका लर्निंग जो पीरियड है ना वो बहुत ईजी और स्मूथ हो जाए, ठीक है। जो मैं सिखाऊंगी वो तो 100% अगर आप लोग, मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग उस चीज को फॉलो कर लो ना तो ये तो मेरी गारंटी है कि ये हो ही नहीं सकता कि आप अर्निंग ना करो।
until unless कि आप उसको उस तरीके से ना करो। तो अगर आप लोग उस तरीके से नहीं कर रहे तो फिर तो मेरा जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग फॉलो करते हो तो मेरे बेतहाशा स्टूडेंट, आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, मेरे ग्रुप्स में जाओ, आपको मेरे स्टूडेंट्स का जो है ना, मेरे चैनल पे जाओ, पूरे की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मेरे स्टूडेंट्स की, जो वीडियोस की और रिव्यूज की, तो आप वहां पे जाके देख लोगे कि किस तरह से बच्चे जो है ना पैसा कमा रहे हैं। इवन कि जो मेरा सबसे जूनियर स्टूडेंट है ना, वो 9 क्लास में और हमारा एफिलिएट है, वो एज अ एफिलिएट जूनियर, वो हमारा वाकई में जूनियर है, वो जूनियर डिजिटल मार्केटर है और वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो करने वाली नियत होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के लिए क्या चीजें इजी होने वाली, मैं और आपको किस तरह से आपके लिए चीजों को आसान कर सकती हूँ, वो ये कि आप लोगों को लाइफ टाइम लाइव क्लासेस की एक्सेस है। अब ये किस तरीके से, लाइव आप लोगों के, हमारे यहाँ मल्टीपल ग्रुप्स नहीं होते, एक ही ग्रुप होता है, वहां पर आप लोगों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने एक दफा सेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, बैच खत्म हो गया, जनवरी का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इसके बाद फरवरी का बैच स्टार्ट होगा, एक महीने में एक ही बैच होगा। तो जनवरी में जो है ना, अब आप लोगों ने एनरोलमेंट कर ली, लेकिन जनवरी में बहुत सारी चीजें इस तरीके से हुई कि आप लोग बीच में लेक्चर मिस हो गए, बट आप उसको लाइव लेना चाहते हो, कोई मसला नहीं है। आपने आज एनरोलमेंट अपनी कर ली, आप यूनिवर्सिटी का पार्ट बन चुके हो, आप डिजिटल जूनियर डिजिटल एडवर्टाइजर हमारे बन चुके हो, आपके पास लाइफ टाइम जो है ना वो एक्सेस है कि आप मेरी क्लास में किसी टाइम भी आ सकते हो। मेरा जो स्टूडेंट है, माही इकबाल का जो स्टूडेंट है, उसने सिर्फ ये बताना मैं माही इकबाल का स्टूडेंट हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा देना, मेरी क्लास में वो बड़ी आसानी से एंट्री ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। तो आपके पास लाइव, अगर आप 2 साल बाद भी आते हो, कहते हो मैम मैंने लाइव सेशन लेना है, तो आज बैठ जाओ, मैं तो पढ़ा रही हूँ, अगर मैं जिंदा हुई तो मैं तो पढ़ा रही हूँ, आओ आप सीखने वाले बनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको सिखाने में। तो आपने एक दफा फीस पे की है, लाइफ टाइम लाइव क्लासेस के एक्सेस है, आप आओ सीखो, लाइव क्वेश्चन करना है लाइव क्वेश्चन करो। पर्सनल मैं मैसेजेस हाँ मैं नहीं कर पाती, तो मैं लाइव जब आती हूँ ना, तो लाइव मेरी कोशिश होती है कि घंटे का मेरा सेशन चला जाता है सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का, 2-2, 3-3, 2.5 घंटे का हमारे सेशन हो जाते हैं। तो वहां पे मैं लाइव आंसर दे रही होती हूँ। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वहां पे आप सबके चैट ऑन है, अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या जो मिलता है। अच्छा, अपडेटेड लेक्चर, अपडेटेड लेक्चर में क्या होता है, यहाँ पर ना आपको यूनिवर्सिटी की तो एक्सेस मिलती ही मिलती है कि यहाँ पे जो भी आपके कोर्स है वो सारे आपको यहाँ पर अपलोड होती हैं, लेकिन आपको इसके साथ जो है ना गूगल क्लासरूम की भी एक्सेस दी जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें डबल एक्सेस देने का क्या फायदा है, आपको डबल एक्सेस देने का फायदा ये है कि यहाँ पे ना, अब देखिए अभी जनवरी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, और इससे पहले जो दिसंबर लास्ट गुजरा है वो रिकॉर्डिंग हुई भी जो यहाँ पर अपलोड है। ठीक है, वो यहाँ पर अपलोड है ऑलरेडी। अब क्या होगा कि जो न्यू बैच स्टार्ट होगा वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी, पुरानी रिकॉर्डिंग जो है वो डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मिनिमम 2-2 रिकॉर्डिंग हमने रखी हुई होती है, तो पुरानी डिलीट होती जाएंगी। अब जो मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने जनवरी के बैच में एनरोल किया था, और आगे जाके 10 महीने बाद जो है अक्टूबर में वो ये क्लास में जाते हैं और वो देखते हैं, तो अक्टूबर में जो क्लास चल रही होगी, अक्टूबर में जो लेक्चर चल रहा होगा, क्योंकि हर महीने चीजें चेंज हो रही है, मेरा तो हर लेक्चर पहले वाले से डिफरेंट ही होता है, अपडेट हो रहे होते हैं, तो मैं इसमें ऐड करती रहती हूँ। तो अब क्या होगा कि उनको अपडेटेड, अब वो लाइव नहीं आ सकते, उनके पास अपॉर्चुनिटी है लाइव वाली भी, लेकिन वो वाला अभी वो यूज नहीं कर रहे क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग पे जाना है, तो रिकॉर्डिंग भी उनको अपडेटेड मिल रही है, उनको वो पुरानी नहीं मिल रही है। 1 साल पहले तो वो ड्राइव थी, उसके बाद वो गुम भी हो गई, पता चला लेक्चर पर डिलीट हो गए, तो उसके बाद वो बैठेंगे भाई अब नया हमें करना है, तो नया नहीं करना है। यहाँ पर आपको ड्राइव नहीं दी जा रही, आपको प्रॉपर पोर्टल की एक्सेस दी जा रही है जो लाइफ टाइम है। ठीक है, जो लाइफ टाइम चलेगी आप लोगों के साथ। ओके, फिर हम चलते हैं दोबारा, एक तो हो गया ये हमारा अपडेटेड रिकॉर्डिंग सेशन का भी, फिर आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना, मेरा जो मेन कंसर्न था वो क्या था कि जो बच्चा है ना वो सवाल करे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही उसका जवाब दूं, मैं जवाब दूं या मेरी टीम जवाब दे, ये जरूरी नहीं है, आप लोग खुद बोलो। ठीक है ना, एक देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से अपना अपना आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, सीखने सिखाने से बहुत फर्क पड़ता है। तो मार्केटिंग का ग्रुप है, इसका मतलब है सारे के सारे वहां मार्केटर्स ही नजर आएंगे ना आपको, आउटसाइडर तो कोई भी नहीं मिलेगा। तो मार्केटर्स और कितने स्टेम स्टूडेंट है जो आपस में उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए, अपनी टीम बनाई और अपनी छोटी छोटी सी मार्केटिंग एजेंसीज बना के और अपना वर्किंग कर रही हूँ। और एक अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट भी की थी अपने स्टूडेंट की, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो चला रही हैं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी वो चला रही हैं, और उन्होंने अपना $1800 का जो है वो क्लाइंट भी पहला लॉक किया। तो उसकी प्रॉपर उन्होंने वीडियो बना के मुझे शेयर की कि मैम देखिए मैंने ना $1800 का जो है वो क्लाइंट लॉक किया। मुझसे उन्होंने इतने प्रोजेक्ट लिए, मैंने जो उनको प्रोजेक्ट दिया $2000 का प्रोजेक्ट मैंने अपना खुद उनको दिया। ठीक है, हमने उनसे CRM बनवाया, उन्होंने अपनी टीम बना ली, टीम बना के उनको हमने उनसे बनवाया,
तो इस तरीके से जो है काम होता है। जब आप लोग मिलते हो ना डिफरेंट माइंड के लोगों से, बातचीत करते हो, लेकिन सीरियस कॉन्वर्सेशन, मार्केटिंग का ग्रुप है तो सिर्फ मार्केटिंग की कॉन्वर्सेशन होगी, एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ग्रुप बनाने का मकसद ये कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं ना, जो मार्केटिंग के लोग हैं, आप लोग अपनी कम्युनिटी बना सको। सीखने से ज्यादा सिखाने से बंदा सीखता है, ठीक है ना। इस बात को तो मानती है ना कि जब शुरू में जब आप लोग ज्वाइन करते हो ना, तो बहुत सारे कहते थे मैम कैसे होगा कैसे होगा, और जब एक महीना गुजरता था वही बच्चे उनको जवाब दे रहे होते थे जूनियर्स को, कैसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तब मुझे इतनी खुशी होती थी कि देखिए ये जब पहले दिन आए थे तब उनको कुछ भी नहीं पता था, और अब जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको ये बता रहे हैं कि ऐसे नहीं आप ऐसे करो। तो आप बताते तभी है ना जब आपको कुछ आता होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर टीम बिल्ड करने का मौका मिलता है, अपने जैसे लोग मिलने का मौका मिलता है, ताकि आप लोग जो है अपनी प्रॉपर जो है कम्युनिटी में मार्केट, देखिए मेरा कोशिश है कि मैं आपको प्रॉपर एक्सपर्ट बनाऊं एडवर्टाइजिंग में, मैं आपको बेचना सिखा दूं कि ऑनलाइन कैसे बेचना है, फेसबुक पे कैसे बेचना है, टिकटॉक पे कैसे बेचना है, लिंक्डइन पे कैसे बेचना है, गूगल पे कैसे बेचना है। इसी के साथ साथ आपको बोनस मिल रहा है कि पिंटरेस्ट की ट्रेनिंग तो आपको सिखाई जाने वाली है ऑलरेडी, लेकिन आपको पिंटरेस्ट का सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा। अच्छा, आपको 2 सर्टिफिकेट होंगे, एआई डिजिटल एडवर्टाइजिंग का सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको पिंटरेस्ट की मार्केटिंग का सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा। अब इसका फायदा क्या है, मैं आपको फायदा बताती हूँ कि पिंटरेस्ट मार्केटिंग जो है वो यूएसए में सबसे ज्यादा जो है वो हाई पेइंग स्किल है, ठीक है ना। वहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो पिंटरेस्ट है। अगर वो बहुत एक्सपेंसिव भी है, वहां के जो पिंटरेस्ट के मार्केटर्स है बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप लोग पिंटरेस्ट की मार्केटिंग जो मेरे पोर्टल पे ऑलरेडी मौजूद है, पिंटरेस्ट हम लाइव नहीं जाएंगे, पिंटरेस्ट हमारा रिकॉर्डेड होगा, बाकी तमाम चीजें हमारी जो है वो लाइव होगी, लेकिन पिंटरेस्ट का जो है ना मैंने काफी एडवांस बनाया हुआ है, तो वो पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके वो लिख सकते हो, लेकिन उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उनको जो ऑलरेडी जो है हमारे एआई के स्टूडेंट्स होंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट आपके कहाँ पे काम आने वाला है कि वहां पे कोई अगर $1000 ले रहा है पिंटरेस्ट मार्केटिंग के, अगर आप 250 भी ले रहे हो, वो आपको खुशी खुशी देंगे, वो आपको खुशी खुशी देंगे कि भाई करो, ठीक है। तो उनके लिए 1000-2000 देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, और आप सिर्फ और सिर्फ यूएसए की मार्केट को टारगेट करोगे, क्योंकि यूएसए में जो है पिंटरेस्ट मार्केटिंग चलती है। ओवरऑल बाकी इतना खास कहीं पर इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन यूएसए में जो है ना इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं यूएसए की जो मार्केटिंग कर रही हूँ पिंटरेस्ट की, तो मैं आपको अकाउंट खोल के बताऊंगी कि किस तरीके, मैंने जो बनाया हुआ है आप उस पर देखोगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपने यूएसए की मार्केट को किस तरीके से टारगेट करना है। अब आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब जब मैं आपको पूरा हफ्ता मैंने क्लास दी और फिर सैटरडे संडे आपकी असाइनमेंट है, आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई, वो तो असाइनमेंट आपने सबमिट करवाई, लेकिन जब आपका इंटर्नशिप पीरियड शुरू होता है तो वो आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि आप जाओ और ये करो। मैंने आपको टास्क दिया है कि भाई ये प्रोडक्ट है और इसको बेच कर आओ, ठीक है ना। मैंने आपको पहले सिखाया, बेचना सिखाया। इस ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई पेड किस तरह से बेचना है, ऑर्गेनिक किस तरह से बेचना है, टूल्स को इस्तेमाल करके किस तरीके से बेचना है, आपने अपनी नीश सेलेक्ट किस तरीके से करनी है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया मैंने आपको बेचना सारा का सारा। ऊपर से आपने सारी की सारी सपोर्ट भी दे दी, आओ भाई सीखने में मसला आ रहा है, हर तरह की सहूलत दे दी है। अब तो कोई बहाना नहीं बचा ना कि भाई वो लाइव सेशन नहीं लिया था, वो रिकॉर्डिंग नहीं थी, पुरानी रिकॉर्डिंग थी, या हमें सपोर्ट किसी ने हमें आंसर नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो तो मसला नहीं हुआ। हर हफ्ते आपकी असाइनमेंट भी हो रही थी, सभी कुछ हो रहा था। तो उसके बाद भी कोई अगर नहीं सीखता तो वो तो फिर उसके में खुद में मसला है ना, फिर तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे मसला है। फिर आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि भाई कहाँ मसला है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मुझे तो मार्केटिंग के लिए बेबी नहीं आती थी। ऑनेस्टली अगर बताऊं, मैंने अपना बिजनेस तो शुरू कर दिया एज अपना बताऊं तो मैंने भी एज अ फ्रेंचाइजर स्टार्ट किया था, एज अ फ्रेंचाइजर स्टार्ट किया, लेकिन तब मुझे खुद को मार्केटिंग नहीं आती थी। बस मुझे माइंड में आया कि भाई अपना कारोबार शुरू करो, मैं पीछे पीछे चल पड़ी कि भाई अपना कारोबार करना, नौकरी तो नहीं करनी। तो लेकिन जब वो स्टार्ट किया तब आइडिया हुआ कि अच्छा मार्केटिंग, एंड देन मार्केटिंग करते 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 तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं मौका में। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिए एज ए, जो आप मार्केटर होते हो तो आप एज ए बिजनेस ऑनर ही काम करते हो, ठीक है ना, क्योंकि एज ए मार्केटर जो ना कोई किसी के एज ए एम्प्लॉय कोई काम करता भी नहीं है। तो आप लोग एज अ बिजनेस ऑनर ही काम करने वाले हो। तो और यहाँ पर आपको इंटर्नशिप में क्या होगा कि आपको प्रॉपर मैं एक टास्क दे दूंगी, ये टास्क है और जाओ आप ये मुझे करके दो, और ये आपके पास इतना दिन है और ये मुझे पूरा प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। तो एज अ जूनियर डिजिटल एडवर्टाइजर आप इंटर्नी जो है ना यहाँ पर हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात कि जब आप लोग इंटर्नशिप पे आते हो तो फिर तो 100%
अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो है ही है। तो ये करियर जो आपका, तो करियर आपका 100% जो है ना, आपका अर्निंग तो आपकी होनी ही होनी है, करियर आपका बनना ही बनना है, क्योंकि आप सर्टिफाइड डिजिटल एडवर्टाइजर कहलाओगे। ठीक है ना, आप बोल सकते हो, प्राउडली बोल सकते हो कि आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल एडवर्टाइजर, और आप ओवरऑल तमाम सोशल मीडिया को कवर कर रहे हो। अब अगर आपके पास क्लाइंट आता है और क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे पास जो है सिर्फ फेसबुक के ऐड चलाने हैं, आपको मैं चला दूंगा। आपको कहते हैं इंस्टाग्राम के, यस ठीक है मैं कर सकता हूँ। आपके पास कोई पिंटरेस्ट का आ रहा है, ठीक है आप वो भी कर सकते हो। कोई गूगल का आ रहा है, आप वो भी कर सकते हो। तो जब सारे प्लेटफॉर्म कवर करवा दिए हैं, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। जिस तरह का भी क्लाइंट आए आप उसको कर सकते हो, बस आपने उसको मैनेज करना है कि हमने उसको किस तरीके से लेके बिजनेस, कौन सा बिजनेस किस सोशल मीडिया पे सूट करता है, ये भी बहुत मैटर करता है। हम ये नहीं कर सकते कि हम अगर शूज वगैरह बेचे तो हम लिंक्डइन पर जाके बेचना शुरू कर देंगे, नहीं। हर एक की मार्केट डिफरेंट है। अगर मुझे कॉस्मेटिक बेचना है, ज्वेलरी बेचनी है, तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का रुख करूंगी। ठीक है, मैं अगर एजुकेटेड कंटेंट दे रही हूँ तो मैं मोस्टली जो है ना लिंक्डइन पे जाऊंगी या गूगल पे जाऊंगी। ठीक है ना, टिकटॉक पे जो है ना, वहां पे भी ज्यादा फैशन कैटेगरी जाती है। तो वो हमें डिसाइड करना होता है, हमें एज ए एडवर्टाइजर हमें पता होना चाहिए। वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी निश कहाँ पे सेट होती है और हमने क्लाइंट को किस तरीके से डील करना और उनको गाइड करना है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं पहले तो आउटलाइन की ना, कि आउटलाइन हमारी क्या है। आउटलाइन मतलब कि हम अपना स्केड्यूल देखते हैं पहले कि हमारा स्केड्यूल क्या है। तो यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 20 तारीख से जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है। जो 20 से हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, आज तो हमारा डेमो है। फर्स्ट वीक में कोई गैप नहीं है, फर्स्ट वीक पर रेगुलर हमारी क्लासेस होनी है, जिसके अंदर जो है हम लोगों ने सबसे पहले फाउंडेशन और बेसिक्स को अपनी बनानी है। क्या कि पहले हम देखेंगे कि नीश क्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है ना, पहले हमें पता तो चले हमने करना क्या। जब वो फाइनल हो जाएगी देन उसके बाद हमने कंटेंट की तरफ जाना है। हमने अगर खुद शूट करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से होगा, हमने पर्सनल ब्रांडिंग करनी तो किस तरीके से होना है, हमने एआई के टूल की हेल्प से हम ब्रांडिंग बना सके वो हमने कैसे करना है, वो तमाम चीजें करेंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल प्रोफाइल्स वगैरह हमने कैसे बनानी है, पेज, बिजनेस पेज क्रिएशन और बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स हमने कैसे बनानी है, वो तमाम चीजें हम लेवल 1 में कवर करेंगे, वीक 1 में कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है वीक 2। अब वीक 2 में हम प्रॉपर डिटेल में फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की मार्केटिंग कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप की मार्केटिंग भी इसके अंदर ऐड है, लेक्चर नंबर 9 में हम कवर करेंगे। तो हम यहाँ सीखेंगे प्रॉपर कि फॉलोअर्स की कैंपेन कैसे चलती है, इंगेजमेंट की कैंपेन कैसे चलती है, लीड जनरेशन की कैंपेन हम किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म बनता है, किस तरह से कैरोसेल ऐड बनते हैं, किस तरह से वीडियो ऐड बनते हैं, किस तरह से व्हाट्सएप पे कैंपेन चलाई जाती है, इंस्टाग्राम पे अलग से चलाई जाती है, हम स्केल किस तरह से करते हैं, ये तमाम चीज। और अब 2025 में क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो हमने कौन सी फेसबुक के एआई ऑटोमेशन पे जाना है और किस पे नहीं जाना। बहुत सारे उन्होंने हमें ऑटोमेशन तो कर दिया हमारे लिए, लेकिन हमने किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना, ये भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम हर एक को अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो चीज हम वीक 2 में करेंगे। वीक 3 में जो है, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई, जब हमारा वीक 1 हो जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा वीकेंड, और हमें 25-26 आपको 2 दिन दिए जाएंगे असाइनमेंट का। तो वो आपको असाइनमेंट की शीट आपको पेड ग्रुप में दी जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा वो चार्ट कि आपने फर्स्ट वीक की असाइनमेंट में क्या बनाना है, फर्स्ट सेकंड में क्या बनाना है, थर्ड में क्या बनाना है। इसी तरीके से वीक 2 की फिर आपको जो है सैटरडे संडे आपका असाइनमेंट डे होता है, जो मंडे को आपने सबमिट करवाना होता है 6 बजे से पहले पहले डेडलाइन होती है। फिर वीक 3 आ जाते हैं। वीक 3 के अंदर हम प्रॉपर डिटेल में कवर करेंगे टिकटॉक एंड लिंक्डइन। अब टिकटॉक की प्रोफाइल कैसे बनानी है, मोनेटाइजेशन भी आजकल बड़ा ट्रेंड पर है, लेकिन वो आपको बता दूंगी कि उसके कॉस्ट क्या है, कि आप जा सकते हो नहीं जा सकते, मान सब हम करेंगे। साथ में उसका बिजनेस सेंटर, एड अकाउंट, लिंक्डइन के पेज हम कैसे बना सकते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल हम बनाते हैं, लिंक्डइन को हम एज अ रिज्यूमे कैसे यूज कर सकते हैं प्रोफेशनली। आप लोगों ने जो आप लोग पीडीएफ बना लेते हो ना, वो वाले रिज्यूमे नहीं बनाने। प्रोफेशनल आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे लिंक्डइन का रिज्यूमे यूज होता है, वहां पे वो एक्सेप्टेबल होता है, वो आपने कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताना है। ठीक है, तो वो आप बनाओगे उसी तरीके से, और आप लिंक्डइन का फिर पेज बना के उसकी ऐड कैसे चलानी है, लिंक्डइन की ऐड कैसे चलानी है, टिकटॉक की ऐड कैसे चलानी है, वो हम वीक 3 में करेंगे। एंड देन आपको उसकी असाइनमेंट दी जाएगी, वो आप असाइनमेंट कंप्लीट करोगे।
फिर आता है हमारा वीक 4। वीक 4 में जो है ना, फिर हम गूगल एड्स को लिखेंगे। गूगल एड्स के अंदर यूट्यूब भी आ जाता है, तो हम देखेंगे कि हम सर्च कैंपेन कैसे चलानी है, बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनानी है, यूट्यूब की वीडियो एड हम किस तरीके से चला सकते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कैसे बना सकते हैं, लाइक कि कोई भी गूगल पे जाए और हमारा एड उसको दिखे, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो हम वीक 4 में करेंगे। एंड देन हमारे पास जो फाइनल वीक आता है हमारा, वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप के लिए आपको पीरियड दिया जाएगा 7 to 19 का, कि आपको इसमें अपना पूरा का पूरा आपको टास्क दिया जाएगा। वो तभी अनाउंस होगा, वो अभी अनाउंस नहीं होगा। वो आपको तब अनाउंस किया जाएगा कि आपने वो सबमिट करवाना है। आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, तकरीबन 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, 1 हफ्ते का नहीं, 3 से 4 दिन का आपको दिया जाएगा। एंड देन आपका प्रॉपर हमारा प्रेजेंटेशन का डे होगा 20 Feb को, जहां पर आप लोग प्रॉपर अपनी प्रेजेंटेशन दोगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी में से आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना, इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देंगे। एंड 21 को आपको सर्टिफिकेट एंड इंटर्नशिप कंप्लीशन आपकी सेरेमनी होगी, जिसमें आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाएंगे। बोनस में जो है आप लोगों को Pinterest की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट आपको दी जाएगी, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वो आपको प्रोवाइड दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आप जब भी उसको देखोगे, क्योंकि ग्रुप में तो आपकी चैट ऑन है, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं वहाँ पे लाइव होंगी, या लाइव क्लास में आप लोग आते हैं तो कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बता दूंगी कि यहाँ पर आपने इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से जो है ये ओवरऑल आपकी ट्रेनिंग जो है वो हो जाएगी कंप्लीट। अब यहाँ पर मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोर्स कितने का है। ठीक है ना, ये कोर्स तो जो है अगर मैं ओवरऑल लेके चलूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो 1-1 लाख रुपए की भी दे रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो 80,000 रुपीज की भी दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हम इसमें 8 प्लेटफॉर्म कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सिखाना या पैसे कमाना। ठीक है, पैसे हर एक ने कमाने, हर एक की नीड है। कि यूनिवर्सिटी अगर चल रही है ना, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि गूगल क्लासरूम भी चल रहा है, हमारी वेबसाइट भी चल रही है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आप लोगों से डिफरेंट लोगों ने कांटेक्ट किया होगा, वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे एफिलिएट्स काम कर रहे हैं, हमारे डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, हमारे वीडियो एडिटर्स काम कर रहे हैं, हमारे डेवलपर काम कर रहे हैं। मतलब एक जब आप कोई कारोबार शुरू करते हो ना, तो हमेशा दुआ ये करे कि मैं कोई ऐसा कारोबार करूं कि मेरे कारोबार से बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़े। ठीक है ना, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ता है तो उस कारोबार में अल्लाह ताला बरकत देते ही देती है। तो यहाँ पर जो फीस रखने का मकसद है, अब फीस क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। 1 लाख रुपए नहीं, 50,000 रुपीज नहीं, इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 20,000 नहीं, हमारी वेबसाइट पे इसकी फीस जो है वो 10,000 रुपीज है हमारी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप 2025 में अनाउंस किया हुआ है, और अभी मैंने वेबसाइट के ऊपर इसकी प्राइस 2500 जस्ट रखी हुई है। इतनी रखी है कि हर कोई इसको इजीली अफोर्ड कर सके। अगर आपको लगता है कि सारा कंटेंट आप इस प्राइस में लाइफ टाइम एक्सेस के साथ अगर आपको कोई सिखाता है, तो आप जरूर सीखें, जरूर सीखें। मैं कहती हूँ सिर्फ आप सीखने वाले बने। ठीक है ना, लेकिन एक मिनिमम प्राइस रखने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है, कोई भी इदारा अगर चल रहा होता है तो पूरी की पूरी टीम काम कर रही होती है। और मैं भी इतनी लैंडलॉर्ड नहीं हूँ कि मैं महीने के 8-10 लाख रुपए निकाल सकूं। तो यहाँ पर हमें पूरी टीम को मैनेज करना होता है। तो इस तरीके से हम एक मिनिमम प्राइस रखते हैं कि स्टूडेंट भी इजीली पे कर सके, और साथ ही साथ जो मेरी टीम है उनका भी एक्सपेंस जो है वो निकल सके। तो यहाँ पर आपको 10,000 के बजाय जो फीस है वो बिल्कुल मिनिमम करके मैंने 70% 75% डिस्काउंट दिया हुआ है, जो जस्ट आपको अभी मिलेगा। कल हमारी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, तो आप लोगों ने आज का स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप लोगों ने, आपके पास जो है जो कोऑर्डिनेटर थे, जो अगर जिसने मेरे नंबर पर कांटेक्ट किया, तो मेरे नंबर से आपको या तो जोहा ने कांटेक्ट किया होगा या मुस्कान ने कांटेक्ट किया होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कांटेक्ट किया किसी, तो हमारे एफिलिएट्स ने किया होगा। तो उन्हीं एफिलिएट्स के पास आज आपने जाना है, किसी और के पास नहीं जाना, जिससे आपने कांटेक्ट, जिसने आज का आपको लिंक दिया है। ठीक है, जिसने भी आज का आपको लिंक दिया, आपने उसी के पास जाना है, स्क्रीनशॉट देना है, और आपने उसको बोलना है कि मुझे स्कॉलरशिप ऑफर जो है वो चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है वो कल से पहले पहले जो है वो एडमिशन जो है वो कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है अब हम लेती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर के क्या माइंड में आ रहा है। कुछ समझ से इतना कुछ मैंने बोला है तो चीजें माइंड में आई होंगी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा हुआ तो कैसा होगा। तो अभी मैं लाइव आप लोगों की तरफ आती हूँ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, लेकिन मैं और मेरा मैक्स जो है आपका फीडबैक लेना जरूर चाहेंगे कि मुझे बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लगता है आप लोग कुछ सीखोगे कि नहीं सीखोगे। और सोशल मीडिया पे जाके जरूर देखिएगा
क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया कि मैं यहाँ पर जाके अपने सोशल मीडिया आपको खोल खोल के दिखाऊं। आप अभी जाके जस्ट गूगल पे जाके माही इकबाल लिख दें तो तमाम डिटेल मेरी आपके सामने आ जाएगी। तो जरूर जाके वहां पे देखें कि क्या रिव्यूज हैं और क्या किस तरीके से वर्किंग हो रही है, तो वो देखें और मुझे बताएं कि